कांग्रेस ने जारी कर दी है उम्मीदवारों की 5 लिस्ट। कुल 61 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। 61 सीट पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बिहार में आएगी किसकी, बाहर से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 5 लिस्ट जारी कर दी है। कुल मिलाकर 61 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। 61 सीट पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। ये बड़ी खबर आ रही है। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, क्या जानकारी है? 61 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई है क्या? ये क्योंकि 61 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए जो आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से और जो लिस्ट जारी किया गया है उस हिसाब से कुल 61 उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़े किए हैं। अगर 2023 का आप आंकड़ा देखें, 2020 में कांग्रेस ने 70 उम्मीदवार खड़े किए थे, यानी इस बार 9 उम्मीदवार कम खड़े किए हैं कांग्रेस ने। और आरजेडी ने 143 किया, जबकि पिछली दफा 144 सीटों पर आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतारा था। तो एक सीट कम आरजेडी ने उतारा है और 9 सीट कम कांग्रेस ने उतारा है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वीआईपी पार्टी के लिए दिख रही है। और जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उसमें से सीपीआई एमएल ने 20 उम्मीदवार जो है इस बार उतारे हैं और आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी भी दी गई है। हालांकि सीपीएम और सीपीआई की लिस्ट अभी सामने नहीं आई है कि अंतिम तौर पर कितने कैंडिडेट उनके खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी तारीख है और कई सीटें झंझारपुर सीट पर सीपीआई जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहा। तमाम नेता झंझारपुर में है। वीआईपी ने कोई सूचना जारी नहीं की है अब तक आधिकारिक तौर पर कि उसके कितने उम्मीदवार जो है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं। 15 सीटें मिलने का दावा किया गया था वीआईपी की तरफ से। महागठबंधन ने उसे 15 सीटें दी है। लेकिन अभी जो जानकारी आई है सुगौली विधानसभा क्षेत्र से, कल जो पार्टी का सिंबल जिस प्रत्याशी को दिया गया था उन्होंने नॉमिनेशन भी किया था, लेकिन आज उन्होंने नॉमिनेशन वापस लेने की जानकारी दी है, घोषणा कर दी है। तो ऐसे में सारी निगाहें अब वीआईपी पर टिकी हुई है कि क्या 15 सीटें उन्हें मिली है या फिर कितने सीटों पर महागठबंधन या खासकर तेजस्वी यादव ने उनको समेट दिया है। ये अभी भी वीआईपी के लिए क्लियर नहीं हो पाया। देखना होगा वीआईपी कब तक आधिकारिक तौर पर जानकारी देती है, क्योंकि अब नामांकन में बहुत कम वक्त बचा है, खत्म होने का समय 3 बजे तक नामांकन। वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि 143